क्रिमिनल डायरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक मुर्रा भैंस की। नहीं, उस भैंस की नहीं जो दूध देती है, बल्कि उस मांग की जो एक जिंदा इंसान से भी ज्यादा कीमती बना दी गई। ये कहानी है 21 साल की विमलेश की, जिसकी जिंदगी की कीमत उसके ससुराल वालों की नजर में एक भैंस से भी कम थी। और जब ये कीमत नहीं चुकाई गई तो विमलेश ने खुद ही अपनी जिंदगी का हिसाब चुकता कर दिया, एक बोतल तेजाब पीकर। पर सवाल ये है कि क्या सचमुच विमलेश ने खुद अपनी जान ली या उसे मार डाला गया है एक सुनियोजित साजिश के तहत? क्यों पुलिस को मामला दर्ज करने में 26 दिन लग गए? आज क्रिमिनल डायरीज की इस कड़ी में हम डूबेंगे ग्वालियर के आरोन डमोर गांव के इस दिल दहला देने वाले मामले की गहराइयों में। ग्वालियर जिले का आरोन डमोर गांव, यहीं की रहने वाली थी विमलेश बघेल। जिंदगी ने इनसे बचपन में ही माँ बाप का प्यार छीन लिया था, लेकिन एक इंसान था जिसने इस अनाथ बच्ची को न सिर्फ पाला बल्कि अपनी आंखों का तारा बना लिया। उनके बड़े भाई महेंद्र बघेल भाई ने बहन की हर ख्वाहिश पूरी की, और जब विमलेश बड़ी हुई तो उसकी शादी की तैयारी शुरू हुई। जनवरी 2024 धूमधाम से शादी हुई माधवगंज थाना क्षेत्र के डांगवाले बाबा गुढ़ा गांव के दिनेश बघेल के साथ। भाई महेंद्र की आंखें नम थीं, नहीं गम में बल्कि खुशी में। उन्हें लगा उनकी जिम्मेदारी पूरी हुई, बहन को एक नया सुखी घर मिल गया। लेकिन यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला जिसका अंत एक बोतल तेजाब में होना था। शुरुआती कुछ महीने शायद ठीक चले, लेकिन जल्द ही ससुराल के लोगों के चेहरे बदलने लगे। बात बात पर ताने शुरू हो गए, और फिर आखिरकार वो बात सामने आई जिसकी आशंका शायद भाई महेंद्र को भी थी। दहेज। ससुराल वालों ने साफ साफ कह दिया, शादी में मुर्रा भैंस नहीं दी, गाड़ी नहीं दी। अब दो। इमलेश जो एक साधारण ग्रामीण परिवार से आती थी, उसके पास ये सब देने के लिए कुछ नहीं था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका भाई का प्यार जो अब दूर था। और फिर शुरू हुआ एक नर्क। पति दिनेश, सास विद्या, ससुर इमरत, जेठ हरिसिंह और जेठानी भावना, ये पांचों एक एक करके विमलेश को निशाना बनाने लगे। गाली गलौज आम बात हो गई, मारपीट तक हुई। विमलेश ने हिम्मत करके यह बात अपने भाई महेंद्र को फोन पर बताई। भाई ने समझाने बुझाने की कोशिश की, शायद ससुराल वाले मान जाए, लेकिन दहेज का भूत इतना खतरनाक होता है कि वो इंसानियत, रिश्ते, सब कुछ भूला देता है। 20 सितंबर 2024 की रात वो आखिरी रात थी जब विमलेश ने अपने ससुराल वालों के ताने सुने होंगे, बहस हुई होगी, धमकियां मिली होंगी। अगली सुबह 21 सितंबर को इमलेश ने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना शायद हर प्रताड़ित महिला करती है, लेकिन जिसे अंजाम बहुत कम दे पाती है। घर में रखे तेजाब की बोतल उठाई और पी ली। जलन, असहनीय पीड़ा और फिर अंधेरा। परिवार ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जी जान से कोशिश की, लेकिन 21 साल की विमलेश के शरीर ने हार मान ली। एक बेटी, एक बहन का सफर खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। विमलेश की मौत 21 सितंबर को हुई। मौत से पहले उसने पुलिस के सामने एक डेथ स्टेटमेंट दिया था। उसमें साफ साफ नाम लेकर ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थी, भाई महेंद्र का बयान था, सब कुछ मौजूद था। फिर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया 16 अक्टूबर को, यानी पूरे 26 दिन बाद। सवाल ये उठता है कि इन 26 दिनों में क्या हुआ? क्या दबाव बनाए गए? क्या सुलह कराने की कोशिश हुई, या फिर सिर्फ एक आम दहेज केस की तरह इसे दबाने की कोशिश की गई? ये वो सवाल हैं जो इस मामले को और भी शातिर बना देते हैं। आखिरकार मीडिया और भाई की लगातार कोशिशों के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पांचों आरोपियों, पति दिनेश, ससुर इमरत, सास विद्या, जेठ हरिसिंह और जेठानी भावना के खिलाफ वारंट जारी किए गए। पुलिस का कहना है कि वे आरोपियों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी देर से की गई कार्रवाई न्याय दिला पाएगी? क्या मौत से पहले दिया गया विमलेश का बयान पर्याप्त सबूत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ तेजाब पीना ही आत्महत्या है, या फिर लगातार की गई मानसिक प्रताड़ना एक इंसान को मारने का जानलेवा हथियार है? इस केस में फॉरेंसिक सबूत सीधे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी कि मौत तेजाब पीने से हुई, लेकिन असली सबूत है विमलेश का डाइंग डिक्लेरेशन। कानून इसे बहुत मजबूत सबूत मानता है। साथ ही पड़ोसियों के बयान, भाई के बयान और शादी के बाद के झगड़ों का इतिहास, ये सब मिलकर एक पुख्ता केस बनाते हैं, बशर्ते इन सबूतों पर ईमानदारी से कार्रवाई हो। अभी ये केस कोर्ट पहुंचने की प्रक्रिया में है। आरोपी फरार हैं या जमानत पर हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इतिहास गवाह है कि दहेज और महिला उत्पीड़न के मामलों में सजा दर बहुत कम है। अक्सर आरोपी बच निकलते हैं, लेकिन विमलेश केस में एक उम्मीद है, वो है उसकी खुद की आवाज जो उसने मौत से पहले रिकॉर्ड करा दी। अब ये हमारी न्याय प्रणाली की जिम्मेदारी है कि वो विमलेश की इस आखिरी गवाही को नजरअंदाज न करे। भाई महेंद्र न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ अपनी बहन को खुश देखने
देखने का सपना इस शादी में लगा दिया था। आज वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी बहन की मौत बेकार न जाए। विमलेश की कहानी सिर्फ एक केस नहीं, एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हमारे समाज के सामने बार बार खड़ा होता है। क्या एक इंसान की जिंदगी, एक भैंस, एक गाड़ी, कुछ नोटों से सस्ती है? कब तक हम दहेज नाम की इस सामाजिक बीमारी को बढ़ावा देते रहेंगे? विमलेश ने तेजाब पीकर अपनी जान दी, लेकिन उसकी हत्या की गई है। हत्या की गई है उस लालच की मानसिकता ने जो रिश्तों को बेचने, खरीदने की चीज समझती है। हत्या की गई है उस सामाजिक चुप्पी ने जो ऐसे मामलों में घर का मामला है कहकर आंखें मूंद लेती है। और हत्या की गई है उस पुलिस और प्रशासनिक देरी ने जो पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों को बचने का रास्ता दे देती है। विमलेश अब नहीं है, लेकिन हजारों विमलेश आज भी हमारे आस पास हैं। उनकी चुप्पी को आवाज देना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, विमलेश की ये दर्दनाक कहानी आपको कैसी लगी? क्रिमिनल डायरीज पर आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए हमें और कड़े कदम उठाने चाहिए? क्या पुलिस की ये 26 दिन की देरी इस मामले में गुनाह से कम नहीं है? अगर आपको लगता है कि ऐसी जरूरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि जागरूकता फैले।